Assalamu alaikum students, welcome to lecture number 5 of 9 bio from chapter number 3 biodiversity, and today our topic is the 5 kingdoms. In today's lecture we will discuss the 5 kingdoms in detail. The kingdoms were Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. We have discussed the classification of 5 kingdom system in previous lectures. In this lecture we will study the general characters of each kingdom. Here are some examples that are mentioned here of each kingdom. In kingdom Monera, bacteria and cyanobacteria are present. In kingdom Protista, algae, amoeba and euglena like organisms are present. Fungi contains mushrooms and molds. In kingdom Plantae, mosses, ferns that are small plants and flowering plants are included, and Animalia consist of vertebrates and invertebrates. We will study them in detail. In vertebrates, the further examples are birds, and humans are also placed in kingdom Animalia. लास्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डिवीजन को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया हुआ है और इसमें सेंटर में आपको ये ब्लू कलर का मटेरियल नज़र आ रहा है। दिस इज़ दी डीएनए। ये डीएनए है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनए के सराउंडिंग में कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। इसका मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेपरेट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेंटर में ये पिंक कलर का आपको स्पेसिफिक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सो दिस इज़ दी मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे एक सिंपल स्कीम डिस्कस की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। हमने अभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डायग्राम देखी। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बेस पे हम ऑल ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम 5 किंगडम्स में डिवाइड करें। अब यहाँ पे उसकी डिवीजन की एक स्कीम है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में हमारे पास दीज आर यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें हमारे पास सिर्फ एक किंगडम आता है जिसमें है किंगडम मोनेरा। जबकि यूकैरियोट में यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये दोनों तरह के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में अगर हम फर्दर देखें तो इसमें हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा आता है। इसका मतलब है किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे और मल्टी सेलुलर में फर्दर डिवीजन आ जाती है। कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल है और जिनमें सेल वॉल नहीं है। अब जिनमें सेल वॉल नहीं है उनमें सिर्फ एक किंगडम है हमारे पास, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। नाउ विद सेल वॉल वी हैव 2 फर्दर किंगडम्स, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी, जो कि फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड प्लांटी आर ऑटोट्रॉफ्स। सो दिस इज़ द सिंपल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बेस में अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें तो हमारे पास ये स्कीम आ जाती है। यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्री बनाया हुआ है। हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इमर्ज हुआ, एवोल्यूशन को बेसिकली एक्सप्लेन करने के लिए हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ट्री डायग्राम में जो बेस है, बेस पे सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबसे पहले बने, उसके बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं जैसे, और सबसे ऊपर जो है टॉप पे एडवांस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसी तरह की मिलती जुलती डायग्राम आपकी बुक में भी है। सबसे पहले किंगडम मोनेरा जो है वो अर्थ पे किंगडम मोनेरा अपेयर हुआ। ये डिफरेंट साइंटिस्ट का बिलीव है कि बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, इवन ह्यूमन भी सिंपल बैक्टीरिया से इमर्ज हुए हैं। किंगडम मोनेरा दीज वर प्रोकैरियोटिक और सिंपल ऑर्गेनिज्म से मोनेरा से प्रोटिस्ट बने। प्रोटिस्ट में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और प्रोटिस्ट से फर्दर 3 हमारे पास किंगडम्स आए, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। और एनिमेलिया में ह्यूमंस जो हैं वो एवोल्यूशन की पीक पे हैं, दे आर हाईली एवोल्यूटेड animals. The first kingdom we have is kingdom Monera. It consists of simplest organism. ये फर्स्ट किंगडम है, इसमें सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। प्रोकैरियोट्स दोबारा से रिवाइज कर लें, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म दैट लैक प्रॉपर न्यूक्लियस। नाउ दीज आर यूनिसेलुलर। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर में 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्दर चेन्स हो सकती हैं लाइक बैक्टीरिया, राउंड बैक्टीरिया, दे अरेंज लाइक
शीट्स की तरह अरेंज होते हैं, चेन्स में अरेंज होते हैं, या फिर क्लस्टर या कॉलोनीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरिया. डिफरेंट सेल्स कंबाइन टू मेक ए ग्रुप लाइक अरेंजमेंट होती है, इसको हम क्लस्टर्स कहते हैं. दीज आर रेडिकली डिफरेंट. रेडिकली कहते हैं एक्सट्रीमली, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं. बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इनमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में. दे आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोट्स. मोस्टली आर हेटेरोट्रॉफ्स. जो बैक्टीरिया है मोस्टली दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपना खुद प्रिपेयर फूड नहीं करते. बट साइनोबैक्टीरिया एक टाइप है बैक्टीरिया की. साइनोबैक्टीरिया इन्हें हम कहते हैं, इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनके साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से दीज आर ऑटोट्रॉफ्स और इनमें फोटोसिंथेसिस होती है. सो दीज आर दी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, और इनमें एग्जांपल्स आ जाएंगी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. यहाँ आप देख सकते हैं किंगडम मोनेरा की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं. फर्स्ट पे यहाँ पे ये राउंड या फिर चेन लाइक बैक्टीरिया हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ साइनोबैक्टीरिया. सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा. अब किंगडम प्रोटिस्टा में जिस तरह लेवल हाई होता जाएगा उसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाएगी. ये सेकेंड किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा. इस किंगडम में फर्स्ट किंगडम से हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट किंगडम में हमने देखा था मोनेरा में प्रोकैरियोट से. दीज आर यूकैरियोटिक. अब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं होते, दे हैव यूकैरियोटिक सेल्स लाइक दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक में फर्दर इसमें 2 डिवीजन्स होती हैं, आइदर दे आर यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलरिटी भी सिंपल ही है, ये भी सिंपल है. सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है इनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम्स इतने डिटेल नहीं होते हैं. अब इनमें 3 मेजर काइंड्स होती हैं, एल्गी, प्रोटोजोन्स एंड फंजाई. अब एल्गी और एल्गा लाइक एनिमल्स दे आर यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल होते हैं, और दे आर सिंपल मल्टीसेलुलर. सिंपल मल्टीसेलुलर में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स. उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट नहीं होंगे, एंड दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो. एम्ब्रियो, व्हाट इज एम्ब्रियो, हमने पहले भी डिस्कस किया था. एम्ब्रियो इज अ सेल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. मेल एंड फीमेल गैमीट्स कंबाइन होते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं. इसका मतलब है कि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे. ये सिंपल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनमें वो सिंपल होगा. दे रिजेंबल प्लांट्स. प्लांट लाइक होते हैं एल्गी या फिर एल्गा. दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. दे हैव सेल वॉल एंड दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट. उनके और साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है. नाउ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल. इनमें ये एनिमल लाइक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल नहीं होती. सम प्रोटिस्ट दे रिजेंबल्स फंजाई. यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोटिस्ट दिखाए गए हैं. स्लाइम मोल्ड, दीज आर मोल्ड्स आर फंजाई लाइक. amoeba, these are animal like because they lack chlorophyll. and euglena इसमें chlorophyll present होता है, they are plant like. Dioflagellates, paramecium, diatom and macroalga, these are different types of protist. थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई की प्रॉपर्टीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फंजाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. किंगडम फंजाई आर यूकैरियोटिक. यूकैरियोट्स हैं, इनमें लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज यूकैरियोटिक. मल्टी सेलुलर है एंड हेटेरोट्रॉफ्स. 3 इनकी प्रॉपर्टीज हैं. दे आर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफ्स. अब हेटेरोट्रॉफ्स में दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स. दे हैव एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एब्जॉर्प्टिव हमने पहले डिस्कस किया था. दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं होते, उसमें डाइजेशन सिस्टम नहीं है, स्टमक नहीं होगा उनमें, लेकिन वो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. कैसे? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. एंजाइम उनमें प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो अपनी बॉडी से बाहर सिक्रीट कर देंगे. एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स. जिसमें हमने ब्रेड की एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल फंजाई ग्रोस ब्रेड मोल्ड्स, जिनमें जो होते हैं वो ब्रेड की सरफेस पे ग्रो करते हैं.
उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेड की सरफेस पे सिक्रीट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन करके वहाँ से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे. मोस्ट आर डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग है उसको मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंट में. देयर एग्जांपल्स आर मशरूम्स एंड मोल्ड्स. इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई को डिस्कस किया हुआ है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं. फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी, इसमें प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो इंक्लूड होंगे और प्लांट्स के हमने जनरल कैरेक्टर्स में आपको पता है, आप जूनियर क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं. they form their own food through a process called photosynthesis. These are called autotrophs. वो photosynthesis होती है, उनमें chlorophyll present होता है. और plants के characters में हमें पता है कि they have cell wall and they cannot move from their place. locomotion नहीं होती है उनमें. So these are eukaryotic. eukaryotes हैं multicellular, इनमें these are complex, इनमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं. मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस होती है. दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स. फ्लावर्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स में आप 6th क्लास में हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट्स का. उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है, उससे फर्दर एम्ब्रियो बनता है. सो इनमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रेजेंट होते हैं. और इनकी एग्जांपल है मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. मोसेस एंड फर्न्स ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं. इनकी हम पिक्चर्स देख लेते हैं. दिस इज़ अ फर्न. ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रीज़ के साथ ग्रो करते हैं. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ मोसेस. ये ग्रास लाइक होते हैं और ये पूरे ट्रीज़ में जो रिमेनिंग एरिया उसको कवर कर रहे होते हैं. एंड here आर द डायग्राम्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स होते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम प्लांटी. लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया. दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टीसेलुलर. अब इन ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होंगे. यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड कंज्यूमर्स. अब इनका फूड लेने का क्या तरीका है? दे आर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स वो होते हैं दैट फीड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनमें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों होते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, तीनों कैटेगरीज होती हैं. दे अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इंजेस्ट फूड. इंजेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था. इंजेशन में क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर फूड डाइजेस्ट होता है. जस्ट लाइक स्टमक. ह्यूमंस में स्टमक होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट होते हैं और फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होता है. दे लैक सेल वॉल, दे शो मूवमेंट. और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस. ये 5 मेजर ग्रुप्स हैं दैट बिलोंग टू कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स होते हैं, इनमें बैकबोन होती है. These are also called vertebrates. और सेकेंड डिवीजन होती है किंगडम एनिमेलिया की इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें बैकबोन नहीं होती है और वो सिंपल होते हैं. These are some organisms that belong to kingdom Animalia. अब आपकी बुक में एक टेबल है जिसमें जो अभी हमने 5 किंगडम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है. अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले सेल टाइप डिस्कस की हुई है. अभी हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक किंगडम है, मोनरा. बाकी सब किंगडम्स क्या है? यूकैरियोट है. अब इसी को हम फर्दर न्यूक्लियर एनवेलप जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा बिकॉज दे लैक न्यूक्लियस, और यूकैरियोट जितने भी हैं उनमें प्रेजेंट होगा. सेल वॉल जो है आपको पता है एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती. प्लांट्स उनकी प्रॉपर्टी है सेल वॉल, लेकिन उसमें सेलुलोज होता है. फंजाई में सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. और प्रोटिस्ट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल होती है. और मोनरा में नॉन सेलुलोज होती है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट है जिसमें पॉलीसेकेराइड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ये प्रोटीन्स जो है बेसिकली होती हैं. मोनरा में हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफ हैं, बाकी सब हेटरोट्रॉफ्स हैं. प्रोटिस्टा दे आर फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक भी हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. इसमें हमने प्रोटिस्टा में यूग्लिना की एग्जांपल पढ़ी थी कि डे टाइम में दे आर ऑटोट्रॉफ एंड इन डार्क मोड दे आर हेटरोट्रॉफ. फंजाई they have absorptive mode of nutrition. Plants are photosynthetic and animals are ingestive heterotrophs.
मल्टी सेलुलरिटी मोनरा में एब्सेंट है, बाकी सब जो है उनमें मल्टी सेलुलर, ऑल द रेस्ट ऑफ किंगडम्स आर मल्टी सेलुलर.